Okay. Good morning, students. My name is Suhas Vora, Assistant Professor of Electrical Department at Sri Swaminarayan Institute of Technology. So, in the previous lectures, we can study about the one experiment, Bucko's relay. Yes, to study about the Bucko's relay for the transformer protections. Transformer protections. So, as we know that in the last lectures, the what is the relay is the device when it plays in the circuits, then it protect the circuit by faults. जब फॉल्ट्स होता है तब सर्किट को मेन सर्किट से मेन पावर सप्लाई से डिसकनेक्ट करने के लिए रिले यूज़ होता है. उसी तरह बुकोज रिले is also used for the transformer protections. Generally, Bucko's relay protect for the core heating, winding heating, short circuit fault, and instant fault. Instructions, working, then how it's work, then working switching. It means कि यहाँ पे हमने जो फ्लोटिंग देखा है सर्किट का वो है. So now the today's topic is so today topic is new chapter. Start with the new chapter number 4, the transformer protections, and the first topic is the introductions, faults and protections of transformer. So start with the topic. We can learn about first of all the what is the transformer and what is the important role ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इन पावर सिस्टम. जनरली हम जानते हैं कि पावर स्टेशंस में और इन आवर पावर सिस्टम में ट्रांसफॉर्मर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल्स करता है. जैसे कि द ट्रांसफॉर्मर्स कॉल द वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर बिकॉज द डिवाइस यूज ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट टू चेंज द वोल्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी flowing in the circuits. So the transformer can be used either increase the voltage, it is ट्रांसफॉर्मर कहा जाता है क्योंकि वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर्स यानी कि ट्रांसफॉर्मर इन इलेक्ट्रिकल सर्किट में वोल्टेज यूज़ होता है और वोल्टेज जनरली इलेक्ट्रिसिटी फ्लो सर्किट में होता है. जनरली हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में वोल्टेज ही इम्पोर्टेंस होता है. हम वोल्टेज जनरेट करते हैं, करंट वो लोड पे डिपेंड है. सो ट्रांसफॉर्मर इज़ ऑल्सो वर्किंग विथ द वोल्टेज, इसलिए हम वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं जिसको हम स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर कहते हैं और वोल्टेज को घटा सकते हैं जिसको हम स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर कहते हैं. नाउ so what is the importance role in the power systems? They have the two groups of coils, one is the primary and second one is the secondary, and they are associated with the magnetic field, this is conductors. So जनरली ट्रांसफॉर्मर इसलिए स्टेप अप और स्टेप डाउन, जहाँ पे हमको स्टेप अप करना होता है वहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है, जहाँ पे वोल्टेज कम करना पड़ता है वहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर. जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा जनरेशन्स 11 kV में होता है एंड आउटपुट 440 वोल्ट होता है. सो इस बीच जो हमारा पावर फ्लो डायग्राम है कि जनरेशन 11 kV का है, देन आफ्टर हम कन्वर्ट करते हैं 11 kV टू 132 किलोवाट, देन आफ्टर 132 टू 66 किलोवाट, then 66 to 11, and then after 11 to 440 watt. सो जो स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है
तो जैसे कि हमने देखा, जो पावर जनरेशंस है उसमें कहीं पे स्टेप अप यूज़ होता है और कहीं पे स्टेप डाउन यूज़ होता है। सो उसके हिसाब से हम ट्रांसफार्मर को यूटिलाइज़ करते हैं और इसीलिए ट्रांसफार्मर इज़ द इम्पोर्टेंट रोल इन पावर सिस्टम्स. So now next one is the working. So here you can see that how it's work. The main principle of the operations of the transformer is mutual inductance between the two coils which is linked up by the common magnetic flux. यानी कि हम म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में जानते हैं कि इफ़ वन कंडक्टर एंड putting the two coils in on the conductor, if I given the supply for the one coil and this coil is generate the leakage flux, and this leakage flux is also connected with the another coil, and this coil have to generate the another को वेरिएशंस करता हूँ तो वो फर्स्ट फ्लक्स यानी कि phi1 में चेंज होता है और phi1 इज़ रिलेटेड और कनेक्टेड विथ द phi2 एंड यूजिंग ऑफ द फ्लैमिंग रूल्स इलेक्ट्रिसिटी यानी कि ईएमएफ प्रोड्यूस होता है. सो यही बेसिक प्रिंसिपल से ट्रांसफार्मर वर्क करता है. इफ़ आई गिवन there are the two coils putting on the limb, this is called the limb. अगर जहाँ से हम पावर सप्लाई देते हैं उसको बोलते हैं प्राइमरी, एंड जहाँ पे हम लोड कनेक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी साइड. सो प्राइमरी साइड हम पावर सप्लाई देते हैं तो इस डायरेक्शंस में फ्लक्स प्रोड्यूस होता है और यूजिंग द फ्लेमिंग लाइट एंड रूल्स सेकेंडरी कॉइल में इस तरह से फ्लक्स उसकी ऑपोजिट डायरेक्शंस में जनरेट होता है. और अगर मैं यहाँ पे प्राइमरी साइड चेंज करता हूँ तो सेकेंडरी साइड मुझे ईएमएफ मिलता है. ट्रांसफार्मर इसलिए इम्पोर्टेंस है क्योंकि ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जिसको फ्रीक्वेंसी अफेक्ट नहीं होता. वो वही फ्रीक्वेंसी पे हमको स्टेप अप और स्टेप डाउन कर देता है. यानी कि ट्रांसफार्मर इज़ वर्किंग ऑन द सेम फ्रीक्वेंसी. इफ़ आई यूजिंग माना जाता है इन अवर पावर सिस्टम्स. So now, what is the key component? So, what is the key component? We can already see in the experiment the different type of the component. So, start with the here. This one is the control cabinet. This one is the conservator tank. Conservator tank is used for the extra space bit of the coil. कंजर्वेशन टैंक इसलिए होता है क्योंकि कॉइल जब एक्सपांड होता है, जब हीट जनरेट होता है या फॉल्ट जनरेट होता है इंटरनली, तब एक्सपांसन्स होता है या केमिकल रिएक्शंस हम बोल सकते हैं. केमिकल रिएक्शन से कॉइल की डेंसिटी बढ़ती है और वो अपर जाता है, तो इसके लिए कंजर्वेशन टैंक होता है. देन आफ्टर यहाँ पे यू कैन सी दैट HV एंड LV टैंक कन्वर्टर बुशिंग यानी कि जहाँ पे जंपर वायर कनेक्ट होता है वो. देन आफ्टर द ऑन लोड टेप चेंजिंग. देन आफ्टर हियर द टेप चेंजर positions. You can see here the tape changer positions. Then on load tape changing, drain and samples valves. So these are the basic key component of the transformers.
So now, when the failure of any actions, जब कोई हम एक्शंस होता है या फेलियर्स होता है, तो यू कैन सी हियर ट्रांसफॉर्मर में कोई ऐसी जगह नहीं होती है कि जहाँ पे हम सेव कर सकते हैं। अगर कोई भी दिक्कत आती है या फेलियर ऑफ एनी इक्विपमेंट्स और कॉइल्स एंड बर्निंग ऑफ द कॉइल, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर्स के अंदर प्योर ऑयल होता है और जब भी स्पार्किंग होता है तो यही हम देख सकते हैं कि किस तरह से फेलियर होता है। तो फेलियर होने का, ट्रांसफॉर्मर फेलियर होने का कौन कौन से कारण होते हैं, तो इट मीन्स कि वाई डू द ट्रांसफॉर्मर फेल्स। सो जनरली दैट ट्रांसफॉर्मर के अंदर मेन क्या होता है, देर आर द टू थिंग्स। फर्स्ट वन इज़ द वाइंडिंग एंड सेकंड वन इज़ द ऑयल। सो ऑयल में तो कुछ हो नहीं सकता, तो जो भी होता है वो ट्रांसफॉर्मर की कॉइल में ही होता है। यू कैन सी हियर्स। So electrical windings and the magnetic core in the transformer are the subject to the number of different forces during the operations. अब इस पे अलग अलग फोर्सेस होते हैं, जैसे कि एक्सपांशंस एंड द कॉन्ट्रैक्शंस ड्यू टू द थर्मल साइक्लिंग, देन वाइब्रेशंस। जब ओवर हीटिंग होता है तब इट मीन्स द लोड ओवर हीटिंग टू द मैग्नेटिक फ्लक्स, देन इम्पैक्ट ऑफ फोर्स ड्यू टू throughout the fault current and excessive heating due to the overloading और कूलिंग कंडीशंस। सो जब कॉइल पे अलग अलग स्ट्रेस होता है या फोर्सेस लगते हैं, जैसे कि हमने देखा कि ऑयल की मात्रा या थर्मल साइक्लिंग बढ़ जाने से या घट जाने से वाइब्रेशंस। अब जब हीट जनरेट होता है, जब बहुत समर के टाइम पे टेम्परेचर, बाहर का टेम्परेचर बढ़ने से टैंक के अंदर की ऑयल का भी टेम्परेचर बढ़ता है या फॉल्ट होता है, तब भी इंटरनल टैंक के अंदर के जो ऑयल है वो हीट होता है और उसकी वजह से ट्रांसफॉर्मर की कॉइल पे इफ़ेक्ट होता है। सो दीज आर द बेसिक फेलियर ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। सो जब फॉल्ट होता है तो कौन कौन से कंपोनेंट अफेक्ट होते हैं। सो व्हाट फेल्स इन दी ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर में फर्स्ट ऑफ ऑल है यस द वाइंडिंग, बिकॉज द इंसुलेशंस डिटेक्शंस। अगर मॉइस्चर होता है ओवर हीटिंग होने से या वाइब्रेशंस होने से या वोल्टेज सर्ज यानी कि जैसे कि समझ लो कि ज़्यादा लोड बढ़ जाने से या सडनली लोड एक्सट्रीम हो जाने से, और तो वो तभी होता है जैसे कि मानसून सीजन में जब बारिश की वजह या बिजली गिरती है, और बिजली अगर तार पे गिरती है तो थाउजेंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल बी जनरेटेड एंड पासिंग थ्रू दी अवर पावर सिस्टम्स एंड दे कैन डैमेज द कॉइल वाइंडिंग्स। देन आफ्टर है एलसीटीज मीन्स जो स्विच होती है कनेक्टेड स्विच, वो बिकॉज दी वो डिपेंड्स है हाई रेजिस्टेंस कॉन्टैक्ट्स, देन आफ्टर द ओवर हीटिंग एंड कॉन्टैक्ट ऑफ इंसुलेशंस। एलटीसी मीन्स द लो साइड ट्रांसफॉर्मर कॉन्टैक्ट्स ट्रांसमिट होता है। देन आफ्टर अगर ओवर हीटिंग होता है तब फेल होता है, क्योंकि यू कैन सी दिस वन इज़ वन आई टाइप ऑफ द स्प्रिंग, इसलिए स्पार्किंग जनरेट होता है और उसकी वजह से जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं वो लूज़ हो जाते हैं। अगर कॉन्टैक्ट प्रॉपरली ना हो तो तब भी कॉन्टैक्ट फेल्स होते हैं और उसकी वजह से ट्रांसफॉर्मर भी फेल्स होता है। देन आफ्टर अनदर वन इज़ बुशिंग, सॉरी बुशिंग। सो बुशिंग जहाँ पे, जिसको बुशिंग कहते हैं,
जंपर्स कहते हैं कि जहाँ पे जॉइंट होता है वायर को एक पॉइंट ट्रांसफार्मर के साथ कनेक्ट होता है, अनदर वन इज़ द कंडक्टर के साथ जॉइंट होता है, तो वो डैमेज होता है इन जनरल इन द अराइंग देन कंटेमिनेशंस, अगर क्रैक होता है या इंटरनल मॉइस्चर होता है। तो ये 4 रीज़न की वजह से बुशिंग को अफेक्ट होता है और डैमेज होता है, और उसकी वजह से ट्रांसफार्मर फेलियर्स हो सकता है। देन आफ्टर द कोर प्रॉब्लम्स। अब कोर, जैसे कि हम जानते हैं कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो कोर्स है तो वो फेल होने के कारण है द कोर इंसुलेशंस। अगर इंसुलेशन, वी नो दैट इन द ट्रांसफार्मर द पेपर इंसुलेशन इज़ यूज्ड। अगर पेपर इंसुलेशंस ख़राब हो जाता है और उसकी वजह से 2 वाइंडिंग शॉर्ट हो जाती है। देन आफ्टर द ओपन ग्राउंड स्ट्रैप्ड, देन शॉर्टेड लेमिनेटेड, अगर लेमिनेशन शॉर्ट हो जाता है या कोर ओवर हीटिंग हो जाती है। यहाँ तक कि हमने आगे देखा कि अगर स्ट्रॉम बिजली गिरती है तब थाउजेंड ऑफ करंट उसमें से पसार होता है और उसी वजह से भी कोर डैमेज हो जाती है। सो नेक्स्ट वन इज़ मिसेलेनियस। यस, तो मिसेलेनियस इज मीन्स एक्स्ट्रा पार्ट्स। सो यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे सिटीज़ इश्यू। अगर करंट ट्रांसफार्मर जो सिटीज़ लगाई हुई है उसमें कोई दिक्कत आती है, अगर ऑयल लीकेज होता है, देन ऑयल कंटेमिनेशंस होता है, अगर मेटल पार्टिकल्स विल बी मॉइस्चराइज्ड, अगर मेटल पार्ट्स है वो काट लगने की वजह से या कुछ भी लगने की वजह से उसमें दिक्कत आती है और ट्रांसफार्मर फेल हो जाता है। सो दीज आर द मेन फैक्ट दैट टू फेलियर ऑफ ट्रांसफार्मर। हमने देखा जो वाइंडिंग होती है या बुशिंग होता है, देन अनदर पार्ट्स होते हैं, उसकी छोटी भूल के कारण ट्रांसफार्मर फेल होता है। और ट्रांसफार्मर्स हैव नॉट अ स्मॉल अमाउंट, द ट्रांसफार्मर प्राइस in a lot of amount in the power stations or substations. So these are the failures in the transformers. Now अब एक्चुअली ट्रांसफार्मर फेल, हमने अभी जो देखा वो ट्रांसफार्मर फेल होता है और कौन कौन से पार्ट में अफेक्ट होता है। नाउ अब फेल किस रीज़न से होता है। सो बेसिकली द ओवर हीटिंग ऑफ द कोर, देन आफ्टर द improper contacts, then after the failure of coil systems, face to face fault, earth fault, interturn faults, then overloaded and over voltage. So these are the basic faults when the failure of transformers. So first one is overheating of the transformer. So जब ट्रांसफार्मर कोर्स में ओवर हीटिंग होता है ड्यू टू द एक्सेसिंग लोड और फेलियर ऑफ द कूलिंग सिस्टम और द फॉल्ट इन द कोर्स, यानी कि बेसिकली 3 वजह होती है ट्रांसफार्मर कॉइल और फेल हो जाने से। क्योंकि ओवर हीटिंग की वजह से क्या होता है कि ट्रांसफार्मर, सपोज़ के समझ लो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 0.1 mm का वायर रखा है और जिसकी कैपेसिटी सिर्फ और सिर्फ 5 एम्पियर है और उस पे से हम 10 एम्पियर पास करेंगे तो वी नो दैट के क्या होगा, द फेलियर ऑफ द कंडक्टर। सो इन सेम वे अगर ओवर हीटिंग यानी कि ट्रांसफार्मर कॉइल की जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा उसमें से पावर पसार होता है या करंट पसार होता है, ओवर हीटिंग होता है, एट दैट टाइम द फेलियर ऑफ ट्रांसफार्मर यू कैन सी दियर व्हाट इज़ द डैमेज, हाउ टू डैमेज द कॉइल्स, पूरी तरह से फेल हो जाता है। दूसरी वजह है अगर कूलिंग सिस्टम फेल हो जाती है ट्रांसफार्मर में, जैसे ही पावर सप्लाई स्टार्ट होता है तब से लेके एंड तक प्रोसेस, जब यानी कि जब तक मेंटेनेंस नहीं आता तब तक उसमें हीट जनरेट होती है
ड्यू टू द हीट द कॉइल इज़ ऑल्सो एक्सप्लोजिव। अगर ज़्यादा हीट जनरेट होती है तो ट्रांसफॉर्मर ब्लास्ट होने का डर रहता है। इसकी वजह से हम कूलिंग सिस्टम उसमें रखते हैं। अगर वो फेल हो जाता है, इफ़ द फेल ऑफ द कूलिंग सिस्टम एट दैट टाइम द इंटरनल टेम्परेचर ऑफ द कॉइल the internal temperature of the tank is also heated, and due to this अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो कॉइल एक्सपांशंस भी होता है और एक्सप्लोर भी होता है। तो ये दूसरी चीज़ है, अगर ओवर हीटिंग होता है तो कॉइल फेल हो जाती है। और लास्ट वन, द फॉल्ट ऑफ द कोर। अगर कोर के अंदर क्रैक हो जाती है या कोई भी वजह से, कोई भी रीज़न की वजह से वो शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं, तो एट दैट टाइम यू कैन सी दैट द फेलियर ऑफ द कंडक्टर। सो दीज आर द 3 मेन पॉइंट्स टू द ओवरहीटिंग ऑफ द कोर। कई बार ऐसा भी होता है कि पेपर इंसुलेशंस भी फेल हो जाता है, ओवरहीटिंग की वजह से बर्न हो जाता है। सो नेक्स्ट वन इज़ द improper contact on the tap changing. सो जनरली यू कैन सी दैट द हमने जैसे कि आगे देखा कि यहाँ पे टैप चेंजिंग होता है, द कॉर्नर ऑफ द ट्रांसफॉर्मर द टैप चेंजिंग होता है। और यू कैन सी हियर एक्जैक्टली दिस वन इज़ द टैप चेंजिंग कॉन्टैक्ट। ये पहले यहाँ पे कॉन्टैक्ट होगा, देन आफ्टर टैप चेंजिंग होने के बाद ये यहाँ पे कॉन्टैक्ट होता है, यानी कि मूव होता है यहाँ पे ड्यूरिंग दी रनिंग कंडीशंस। यानी कि अगर चालू कंडीशंस है तो हम जानते हैं कि जब एक कॉन्टैक्ट से मूव हो के दूसरे कॉन्टैक्ट पे मूव होता है स्विच। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बेसिक समझा देता हूँ। यहाँ से मैं यहाँ पे कनेक्ट करने का ट्राई करता हूँ, तो जैसे जैसे यहाँ से मैं रिमूव करते जाऊँगा, इफ़ आई रिमूव दिस हियर द कॉन्टैक्ट एट दैट टाइम आर्क विल बी जनरेटेड। अगर प्रॉपर टाइम में चेंज नहीं होता है तो इट विल ब्लास्ट दैम, एंड यू कैन सी हियर अगर टैप चेंजिंग पूरी तरह से डैमेज हो जाता है। सो दीज आर द ऑल्सो द इम्पोर्टेंट ऑफ द टैप चेंजिंग, क्योंकि हमको टैप चेंजिंग करना पड़ता है कई बार। देन आफ्टर द फेलियर ऑफ कूलिंग सिस्टम्स, यस, जैसे कि मैंने बताया कि हम यहाँ पे फ़ैन है जो इंटरनल कॉइल इस तरह से, जैसे कि यहाँ पे कॉइल है और यहाँ पे फ़ैन, तो 4 फैंस होते हैं ट्रांसफॉर्मर के हिसाब से, रेटिंग के हिसाब से वहाँ पे सेट किए होते हैं। और उसके ऊपर एक फिंग, जैसे कि हमारे विंडोज़ में होती है उस टाइप का। यस, यू कैन सी दैट दिस वन टाइप ऑफ द सिस्टम। अगर कोई जो फैंस होते हैं अगर फेल हो जाते हैं और बाहर जो सर्कुलेटिंग एयर है वो बंद हो जाते हैं, तो इंटरनल टेम्परेचर आर विल बी इंक्रीज। अंदर का टैंक के अंदर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और इतना बढ़ जाता है कि वो हीटिंग तक हो जाता है, यानी कि बर्न हो जाता है। और एक्सपांसन्स होता है, एक्सपांसर कंजर्वेशन टैंक में जाता है और उससे भी ज़्यादा हो जाता है तो एक्सप्लोर हो जाता है। सो दीज आर द फेलियर ऑफ द कूलिंग सिस्टम। यानी कि हम जानते हैं कि देर आर द 3 फेज सिस्टम्स। अगर किसी भी रीज़न फेस टू फेज़ 2 फेज़ के बीच में अगर शॉर्ट हो जाता है तो इनफाइनाइट करंट विल बी पासिंग थ्रू द ट्रांसफॉर्मर कॉइल एंड दे विल डैमेज द ट्रांसफॉर्मर। Then after the earth fault, in the same way earth fault is also risky for the transformer. Then yes, internal turn faults means जो वाइंडिंग्स होती है
जैसे कि हम ये समझते हैं, और बिटवीन द टू वाइंडिंग्स वहाँ पे पेपर इंसुलेशन हो जाता है। इफ़ एनी रीज़न अगर पेपर इंसुलेशन फेल हो जाता है और दो वाइंडिंग शॉर्ट हो जाती है, उसको कहते हैं इंटरनल टर्न फॉल्ट्स। और इंटरनल टर्न फॉल्ट्स के हिसाब से शॉर्ट सर्किट जनरेट होता है एंड दे विल जनरेट द स्पार्क एंड ड्यू टू द कॉइल द ट्रांसफॉर्मर विल बी एक्सप्लोड और फायर हो जाता है। देन आफ्टर द ओवर वोल्टेज सिस्टम्स, तो जैसे कि हमने ओवर हीटिंग सिस्टम देखा, उसी तरह से ओवर वोल्टेज सिस्टम होता है। ओवर वोल्टेज सिस्टम में क्या कि जब ओवर वोल्टेज होता है ड्यूरिंग द इंक्रीज द लोड और डिक्रीज द लोड। अगर लोड कम हो जाता है तो वी नो दैट द ओम्स लॉ अगर वोल्टेज अगर लोड घटता है यानी कि करंट घटता है तो वोल्टेज बढ़ता है। सो दैट अगर ओवर also they burn the coil. So these are the reasons to failure of the transformers. तो ये तो फेल हुआ, तो now how to protect them? The first protections of the transformer is current transformer. So you can see that the basic circuit diagram of the current protection transformers. This one is the transformers. Here the secondary side, this one is the primary, this one is the primary is star connected and the secondary is delta connected systems. Here the three phase systems, we can put the three cities. Yes, put the three cities in series with the conductor, and this one end of the cities is grounded and another wheel is connected with the relay of the combinations. It means that the transformer is connected in the star and the cities are connected in the primary lines. Over the relay 1 and relay 2 is connected in the two phase. You can see that relay 1 and relay 2 is connected with this 1 and 2 phases, and the another relay is connected with the across and the earth. One is connected for the star connected and another one is connected for the ground connected. So relay 3 is operated in case of the earth flood. So relay 1 and 2 is operating when the overcurrent relay for the phase fault, and relay 3 is operated only for the ground fault is occurs. So this one is how it's work. So this type of protections is used for the primary protections of the small transformer and the backup protections of the large transformers. सो बैकअप प्रोटेक्शन के लिए लार्ज ट्रांसफॉर्मर्स होता है और स्मॉल ट्रांसफॉर्मर के लिए ये प्राइमरी प्रोटेक्शंस होता है. सो यू कैन इफ़ द फॉल्ट अकर्स इन द हियर एट दैट टाइम द रिले, अगर दो फेस फॉल्ट हो जाता है तो ये दोनों शॉर्ट हो जाते हैं. रिले 1 एंड रिले 2 विल बी शॉर्ट and relay 1 and relay 2 will be operated. It means that the phase fault is occur. अगर अर्थ फॉल्ट होता है, अगर यहाँ पे फॉल्ट होता है तो स्टार कनेक्टेड, यू कैन सी दैट द स्टार कनेक्टेड सिस्टम अर्थ फॉल्ट इज पासिंग थ्रू द रिले नंबर 3 and relay 3 is operating. It means that the fault current will be arise. So this one is the working of the current protection systems. So next one is the percentage difference
3 में डिफरेंशियल प्रोटेक्शन सिस्टम देख लिया है, वो यहाँ पे उसी तरह से ही वर्क करता है. सो द डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम इज़ यूज फॉर the protections of the transformer have a rating of 5 megawatt amperes and above against the internal phase to phase fault and phase to earth fault. The basic principle of the operations of the differential relay is the vector difference of two or similar electrical quantities goes beyond the specific और द सेट वैल्यू ऑफ द रिले. यानी कि हमने दो कंडीशंस होती है. एक कंडीशंस जहाँ पे हम एक सेट वैल्यू होता है अगर दो सिमिलर फॉल्ट यानी कि इंटरनल इनपुट और आउटपुट ऑफ द ट्रांसफॉर्मर आर सेम और उसकी वैल्यू हमने सेट की होती है उसके हिसाब से. यानी कि हम जो ये परसेंटेज डिफरेंशियल प्रोटेक्शंस हमने देखा था उसमें हमने जो सेट किया होता है उसके बियॉन्ड होता है तो इट विल कंसिडर एज अ फॉल्ट. एंड दूसरी चीज़ कि अगर आउटर फॉल्ट है तो इंटरनल फॉल्ट कंसिडर नहीं होगा. इट मीन्स दैट द एक्सटर्नल फॉल्ट इज अ 6. At that time the percentage differential protection is not operating the system. So here the primary winding of the transformer is connected in the cities other side is connected to in delta. So here star and delta connected. This prevent the output of the balance current flowing through the relay coil due to the phase displacement between the primary and secondary side. यानी कि restraining coil and operating coil will be calculate that the displacement of the phase. अगर उसमें कोई displacement आता है यानी कि चेंज आता है तो प्राइमरी और सेकेंडरी कोयल यानी कि रिस्ट्रेनिंग कोयल और ऑपरेटिंग कोयल का डिफरेंस होता है एंड दिस वन इज ऑपरेट द सर्किट ब्रेकर. सो दीज आर द बेसिक फंडामेंटल ऑफ द परसेंटेज डिफरेंशियल प्रोटेक्शन सिस्टम्स ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर्स. नाउ द थर्ड वन इज merge price protection systems. So merge price protection system is something different from the other two. We can see that. So merge price protection systems can be used to give the protection against the phase to phase fault and phase to earth fault and phase to earth fault systems in the power transformers. Here the connections are delta and star connected. अपने आगे जो दे प्रोटेक्शंस देखे करंट प्रोटेक्शंस एंड द परसेंटेज डिफरेंशियल प्रोटेक्शंस सिस्टम्स वहाँ पे प्राइमरी साइड इज़ कनेक्टेड इन द स्टार कनेक्टेड एंड द सेकेंडरी साइड इज़ कनेक्टेड इन द डेल्टा कनेक्शंस. बट यहाँ पे प्राइमरी साइड डेल्टा कनेक्टेड है एंड सेकेंडरी साइड you can see here. So this one is the basic constructions. Now unbalanced current flow, अगर कोई unbalanced current flow होता है through the relay, the secondary winding current of the cities are balanced. So the initial inrush current of the magnetizing current taken by the transformer, अगर जब फॉल्ट होता है तब ये यहाँ पे कॉइल में फॉल्ट करंट जाता है और फॉल्ट करंट वी नो दैट द करंट इज़ ऑलवेज टेक अ इजी पाथ, फ्यूज़ में से जाएगा और किक फ्यूज, दिस वन इज़ कॉल्ड द किक फ्यूज़. किक फ्यूज़ का रेटिंग सेट किया होता है
If the rating of or the fault current is higher than the kick fuse, at that time the fuse is disconnected or connected, or current is going from the kick fuse and return that and given to the signal from the circuit breakers. So these are the working principle of the merge price protection systems. So today we can learn about the how the transformer workings, which components failure in the transformers, the fault of transformers, and the basic protection systems of the transformers. For example, the current protection systems, percentage differential systems, and merge price protection systems. Worksheet questions. You can see here the worksheet questions. The first questions explain the important role of the transformers. Then after the second questions explain the working principle of transformers. And the questions number 3 and 4 the explain the fault of the transformer in details, and draw and explain the merge price protections of the transformers, percentage protections, differentials of the transformers. So these two system you can draw and then after they explain it. And the question number 3 and 4 are the your assignment questions. You can write your sheets, answer sheets, worksheets, sheets numbers. You can write the enrollment numbers, name, unit 4, and worksheet 12. 12 means the lecture number 12, and the unit 4 is the first lectures. If any query regarding this topic, you can also call me. And if any query regarding these questions regarding this topic, you can also send me the mail. My mail ID and the contact numbers see in your screen. Thank you.